बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर जूनियर, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी एक मुश्किल हल कर लेते हैं, आज आपका गिला दूर कर लेते हैं। आपको गिला यही है ना कि हम कोई नई ज़ुबान सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, पश्तो, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जो भी ज़ुबान हो, उसके बोलना अगर आपने सीखना हो और आपने रवानी से बोलना हो, आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है पहले आपको उसको बोलना पड़ेगा। और बोलना सीखने के लिए लाजमी आपके पास बोलने वाला कोई हो। हमारा गिला सबसे ये होता है कि भाई मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी को एंजॉय करना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी रवानी के साथ बोलना चाहता हूँ, अपनी झिझक दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं है। तो आज इस किस्म की ये जो मुश्किल है, इसको दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्रिक के लिए ये थोड़ा सा एक्टिविटीज़ मैं आपको अपलोड करवा रहा हूँ, और उसको कहते हैं लाउड रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग का मतलब है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं बुलंद आवाज़ से, इतना भी बुलंद नहीं, आपने पड़ोसियों को नहीं सुनाना, लेकिन कम से कम आपकी अपनी आवाज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से कुछ कहानियां मैं अपलोड करा रहा हूं, इन कहानियों को कहा जाता है ईसोप फेबल्स। ठीक है, लिखा हुआ भी है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले, इंतहाई ज़रूरी, इस पिक्चर के बॉटम राइट पे आपको जिस शख्सियत की तस्वीर नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। इतने बड़े शख्सियत थे कि इनसे बड़ा मलंग कोई नहीं था, जिसको हम कहते हैं ना मलंग। ये हमारे उस्ताद मोहतरम थे जनाब प्रोफेसर अहमद फरीद साहब। मेरे जैसे हज़ारों जो हैं आजिज़ और नालायक किस्म के लोग, इनका हाथ लगते ही, इनका जीनियस टच होते ही हम लोग इस काबिल हो गए कि हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रोज़ी रोटी भी कमा रहे हैं, इनको दुआएं भी दे रहे हैं। रिसेंटली इनकी वफ़ात हो गई है, हम इनके लिए अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हैं। इनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दे। प्रोफेसर अहमद फरीद साहब, सारा क्रेडिट हमारे मुँह में बोलती हुई ज़बान इन साहब ने डाली है। हमने इनसे लिटरेचर भी सीखा, हमने इनसे ज़बान भी सीखी, और सबसे बड़ी चीज़ हमने इनसे इंसानियत सीखी, हमने इनसे आजिज़ी सीखी। अभी पिछले दिनों हमारे माशाल्लाह इक़रा नेशनल यूनिवर्सिटी में हमारे वेलफेयर सोसाइटी का वो हुआ था, उसमें ब्लड डोनर आए थे। मुझे शिद्दत से याद आए अपने ये उस्ताद मोहतरम। अभी मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इनको देखते हुए जो हमारे जो जज्बात होते कुछ और होते हैं। इन साहब ने अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद है 50 से ज़्यादा इन साहब ने अपना ब्लड दिया था। जो ये मुख्तलिफ फाउंडेशन आते हैं, 50 से ज़्यादा। आखिर में ये डॉक्टर के पास गए कि भाई मेरी ब्लड निकालो। डॉक्टर कहने लगे तुम्हें तो खून ही नहीं है। कहते नहीं, ये देखो, ये मेरे खून में है, ये देखो मेरे रगों में है ना। इस हद तक इल्म, तजर्बा, इंसानियत, आजी के पैकर जनाब प्रोफेसर अहमद फरीद साहब। इनकी बातें करेंगे, मैं थकूंगा नहीं, लेकिन अपने टॉपिक के आता हूँ कि मैंने लाउड रीडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने ईसोप फेबल को ही क्यों सुना। ईसोप था कौन? ईसोप जो साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टॉप राइट पे, इनका नाम ईसोप था। एंड ही वॉज अ स्लेव एंड स्टोरी टेलर। ये पुराने ज़माने में, आज से 564 कबल मसीह में, ये एक स्टोरी टेलर, किस्सा गो थे। और ये इनके बारे में गुमान किया जाता है कि ये एक गुलाम थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो कहानियाँ बनाई, इनके बावर किया जाता है कि उन्होंने ये कहानियाँ बनाई। ईसोप जो फेबल उन्होंने बनाई है। फेबल का मतलब क्या है? फेबल का ये एक ऐसी छोटी कहानी है, सादा सिंपल सी छोटी कहानी, जिसमें कैरेक्टर्स ज़्यादातर जानवर होते हैं। ठीक है, लोमड़ी शेर के साथ बातें कर रही है, शेर जो है वो सांप के साथ बात कर रहा है, सांप हाथी के साथ बात कर रहा है, ये सारे मुख्तलिफ जानवर। और दूसरी खुसूसियत फेबल्स की ये होती है कि एंड पे हमें एक सबक मिलता है। इस कहानी से हम कोई सबक सीखते हैं। अब मैंने ईसोप फेबल क्यों सुना, इनको मैंने क्यों चुना? सबसे पहले तो ये है कि ये शॉर्ट और इजी और सिंपल होते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे अब बोर नहीं होंगे। लंबी कहानियाँ बोर हो जाएंगे, मुश्किल हो गया बोर हो जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट और इजी होते हैं। ठीक है, और आखिर यही क्यों? दूसरा फ़ायदा ये है कि इट विल मोबिलाइज योर स्पीच ऑर्गन्स। कि ज़बान बोलने के लिए आपको जो उस ज़बान के साथ आपके स्पीच ऑर्गन का ताल्लुक होता है, मिसाल के तौर पर आपके दांत, आपकी ज़बान, आपके वोकल कॉर्ड जहाँ से आपकी आवाज़ बनती है, आपका तालू, पैलेट, आपके जबड़े। जब आप ये कहानियाँ आप रीड करेंगे आवाज़ बुलंद, तो उससे आपके ये जो स्पीच ऑर्गन्स हैं ना, इनको अंग्रेज़ी बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो आदत पड़ेगी तो आपके लिए फिर बोलना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, सबसे पहली कहानी हमने, अच्छा, ये तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने मेरी आवाज़ में इस कहानी को सुनना है। ठीक है, और पहली दफ़ा मैं उसके मानी भी कोशिश करूँगा आपको बताऊँ।
दूसरी दफ़ा आपने मेरे जो वीडियो है, चाहे वो यूट्यूब में हो, आपने उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसको 5-5, 10-10 सेकंड जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पे आप उसको रोक लें और जब मेरे बोलने के बाद वो सेंटेंस आप खुद स्पीक कर लें, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है कि आपने बिल्कुल जो मेरा वॉल्यूम है उसको आपने ऑफ कर लेना है और तीसरे स्टेज में आपने खुद इसको पढ़ लेना है। तो इस तरह जो मेरे जो इंशाल्लाह जो बोलने का फ़न है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहली कहानी की तरफ आते हैं। कोशिश करूंगा ये इंट्रोडक्शन के साथ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आइंदा वीडियोस जो कहानियाँ होंगी तकरीबन को पहले मरहले में मैं 10 कहानियाँ इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा रहा हूँ और एंड पे आपको एक मैसेज दूंगा। पहली कहानी है द कॉक एंड द पर्ल के बारे में, ठीक है, एक मुर्गा और मोती। अब मुर्गे और मोती का क्या ताल्लुक है, पढ़ते हैं इस कहानी में। A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shining amid the straw. एक मुर्गा एक फार्म यार्ड में एक सहन में वो टहल रहा था, अचानक उसकी नजर एक मोती के ऊपर पड़ी जो कि तिनकों के बीच पड़ा हुआ था। हो खूट ही, वो चिल्ला हुआ था, हो ये क्या है भाई, दैट्स फॉर मी, ये तो मेरे लिए है। एंड सून रूटेड इट आउट फ्रॉम बीनीथ द स्ट्रॉ, और जल्द ही उसने खोद के निकाला, अपनी चोंच की मदद से उसको मोती को घास से निकाला। व्हाट डिड इट टर्न आउट टू बी, अब देखो ये क्या निकल आया, बट अ पर्ल that by some chance had been lost in the yard, ये तो कोई मोती लग रहा था जो कि मेरे ख्याल में बाई चांस किसी से गुम हो गया था। You may be a treasure, quoth Master Cock, मुर्गे ने कहा तुम चाहे भले जितने भी तुम एक खजाना हो, टू मेन इंसानों के लिए, दैट प्राइज यू जिनको तुम्हारी कीमत का एहसास है, बट फॉर मी लेकिन मेरे लिए, आई वुड रादर हैव अ सिंगल बार्ले कॉर्न दैट देन अ पैक ऑफ पर्ल्स, मेरे लिए तो मोतियों के ढेर के बजाय मुझे एक गले का एक दाना मिल जाता वो मेरे लिए काफी होता, मैंने इन मोतियों का क्या करना है। अब इससे मॉरल क्या सीखते हैं, प्रेशियस थिंग्स आर फॉर दोज दैट कैन प्राइज देम, कीमती चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जिनको उनकी कीमत का एहसास होता है। अब तर्जुमे के बाद इसको आप कंटिन्यूअसली आप देख लें मैं इसको बोल किस तरह रहा हूं और इसके बाद इसको बोलने की कोशिश करें। The cock and the pearl. A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shining amid the straw. Ho, cooed he, that's for me, and soon rooted out from beneath the straw. What did it turn out to be but a pearl that by some chance had been lost in the yard? You may be a treasure, quoth Master Cock, to men that prize you, but for me, I would rather have a single barley corn than a peck of pearls. Precious things are for those that can prize them. पहली कहानी है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में 10 कहानियां बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं कहानियां इस तरह की वो नहीं बनाऊंगा तब तक जब आपकी तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आता। आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपने कमेंट्स दे दो, मुझे इन कहानियों को बयान करने का कोई अच्छा तरीका बता दो, उसमें कोई गलतियां निकालो। यू आर मोस्ट वेलकम, आपके साथ गपशप चलती रहेगी। अगली कहानी में स्टोरी नंबर 2 में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।